अब यकीन हो चला है कि बीजेपी डरी हुई है, तभी तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जेलर सुनील सांगवान को हरियाणा के चरखी दादरी से टिकट दिया है। सुनील सांगवान सुर्खियों में है क्योंकि उनके जेल अधीक्षक के कार्यकाल के दौरान गुरमीत राम रहीम को 6 बार पेरोल या फरलो मिली थी। गुरमीत राम रहीम रेप और हत्या के दोषी हैं और रोहतक की सुनारिया जेल में कैद हैं। मीडिया से बातचीत में सुनील सांगवान ने गुरमीत राम रहीम को मिले पैरोल और फरलो पर उठते सवालों का जवाब दिया। साथ ही राम रहीम के साथ अपने रिश्तों पर भी बात की। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। जेल अधीक्षक पद से वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद सुनील सांगवान बीते दिनों बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के चरखी दादरी से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वीआरएस से पहले सुनील गुरुग्राम के भौंडसी जेल में बतौर जेलर कार्यरत थे। इससे पहले सुनील 5 साल तक रोहतक जेल में अधीक्षक के तौर पर काम कर चुके हैं। साल 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा काटने के लिए रोहतक के सुनारिया जेल भेजा गया था। उस समय सुनील सांगवान रोहतक जेल के जेलर थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर गुरुग्राम की भौंडसी जेल में हो गया था। सुनील सांगवान को बीजेपी में शामिल कराने में इतनी जल्दी दिखाई गई कि हरियाणा सरकार ने रविवार यानी 1 सितंबर को ही गुरुग्राम जिला जेल के अधीक्षक पद से वीआरएस के उनके आवेदन को मंजूर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। जेल महानिदेशक डीजी ने 1 सितंबर को राज्य के सभी जेल अधीक्षकों को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने उसी दिन नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिया। डीजी की तरफ से जारी पत्र में कहा गया, सुनील सांगवान अधीक्षक जेल जिला जेल गुरुग्राम ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध किया है, इसलिए आग्रह है कि सुनील सांगवान अधीक्षक जेल गुरुग्राम के पक्ष में नो ड्यूज प्रमाण पत्र शाम 4 बजे तक जारी कर दिया जाए। और ये है ना दिलचस्प बात। खैर, राम रहीम को कुल 10 बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर भेजा जा चुका है। इनमें से 6 बार ऐसा सुनील सांगवान के बतौर जेल अधीक्षक रहते हुए हुआ। सुनील सांगवान ने जेल विभाग में 22 साल से अधिक काम किया है। वो साल 2002 में हरियाणा जेल विभाग में शामिल हुए थे। उन्होंने राज्य की कई जेलों में बतौर जेल अधीक्षक काम किया है। इसमें रोहतक की सुनारिया जेल भी है जहां उन्होंने 5 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। ये वही जेल है जहां राम रहीम सजा काट रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ये वो मौके हैं जब राम रहीम को जेल से बाहर भेजा गया था। 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन की आपातकालीन पैरोल, 21 मई 2021 को एक दिन की आपातकालीन पैरोल, 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 7 से 28 फरवरी तक 21 दिन की फरलो दी गई थी। हरियाणा नगर निगम चुनाव 2022 से पहले 17 जून से 16 जुलाई तक 30 दिन की पैरोल, आदमपुर विधानसभा उपचुनाव 2022 से पहले 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक 40 दिन की पैरोल, अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन समारोह से पहले 21 जनवरी से 30 मार्च 2023 तक 40 दिन की पैरोल। वैसे राजनीति सुनील के लिए कोई नई बात या चीज नहीं है। आपको बता दें, सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2 महीने पहले ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी 1996 में राजनीति में आने से पहले बीएसएनएल में सब डिविजनल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। बाद में वो इस्तीफा देकर राजनीति में उतरे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में उन्होंने और भी चुनाव लड़े। साल 2009 में वो हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते और भूपेंद्र हुड्डा सरकार में मंत्री भी बने। साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए। साल 2019 में कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया और चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार मिली। जानकारों का कहना है कि सुनील सांगवान जेल अधीक्षक का पद नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता सतपाल सांगवान की बढ़ती उम्र की वजह से बीजेपी को दादरी में एक अपेक्षाकृत युवा चेहरे की तलाश थी जो जाट समुदाय का वोट हासिल कर सके और जिसकी दादरी में अपनी राजनीतिक पहचान भी हो। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की चरखी दादरी सीट से बबीता फोगाट पार्टी की उम्मीदवार थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि जेजेपी प्रत्याशी रहे सतपाल सांगवान दूसरे नंबर पर रहे। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर ने बाजी मारी थी। आपको क्या लगता है, बीजेपी का यह दांव काम करेगा? क्या जाटों के साथ डेरा भक्तों का वोट भी बीजेपी को मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।